नमस्ते बच्चों। डीएवी मोइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी नैतिक शिक्षा विषय अध्यापिका अंजलि राघोरती। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा छठवीं की नैतिक शिक्षा पुस्तिका से पाठ 15 श्याम जी कृष्ण वर्मा का भाग पहला पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आज के पाठ का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे। प्यारे बच्चों, आप श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में जानते ही होंगे। श्याम जी कृष्ण वर्मा क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से भारत की आजादी के संकल्प को गतिशील बनाने वाले एवं कई क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत थे। आइए इनके जीवन से जुड़े कुछ क्रांतिकारी प्रसंगों को जानते हैं। बच्चों, मैं पाठ का वाचन करती हूँ, आप एकाग्रता से श्रवण कीजिएगा। महर्षि दयानंद के अनन्य भक्त श्याम जी कृष्ण वर्मा ने महर्षि के प्रयत्न और आशीर्वाद से इंग्लैंड में शिक्षा पाई और स्वाधीनता के संघर्ष का संचालन किया। सरकार ने उनके जीवन का विवरण इस प्रकार प्रकाशित किया है। श्याम जी कृष्ण वर्मा उन देशभक्तों में से थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए देश से बाहर रहकर काम किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अत्यंत महत्वपूर्ण दिनों में उन्होंने यूरोप में घटनाओं से भरा जीवन बिताया और क्रांतिकारियों की सहायता की तथा उनके कार्यकलापों के लिए एक केंद्र स्थापित किया। प्यारे बच्चों, श्याम जी कृष्ण वर्मा का जीवन एक मिसाल है देशभक्ति की। देश के बाहर रहते हुए भी अपने वतन को जो भूले नहीं, क्रांतिकारी कदम को रुकने नहीं दिया इन्होंने, अपितु अन्य क्रांतिकारियों की सहायता के लिए विदेश में भी एक केंद्र स्थापित किया। श्याम जी कृष्ण वर्मा का जन्म 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात के कच्छ जिले के मांडवी ग्राम में हुआ। वे एक असाधारण प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे। उन्होंने संस्कृत का गहरा ज्ञान प्राप्त किया, जिसके लिए उन्हें पंडित की उपाधि से विभूषित किया गया। 1875 में उनका विवाह मुंबई के एक धनी व्यापारी सेठ छबीलदास लल्लू भाई की पुत्री अनुमति से हुआ। बच्चों, इस मांडवी ग्राम में आज के समय में श्याम जी कृष्ण वर्मा की याद में एक स्मारक बना है, जिसे क्रांति तीर्थ के नाम से जाना जाता है। आज भी यहाँ आर्य समाजियों का तांता लगा रहता है। अधिक बुद्धिमान और संस्कृत के ज्ञानी होने के कारण इन्हें पंडित की उपाधि से नवाजा गया। इनके धर्मपत्नी का नाम अनुमति था, जो कि मुंबई के एक धनी व्यापारी छबीलदास की पुत्री थी। इन सभी जानकारियों को आप अपनी कॉपी में दर्ज कर लीजिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती से श्याम जी कृष्ण वर्मा अत्यंत प्रभावित हुए और मुंबई आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष बने। बाद में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में सेवा आरंभ की और बलियोल कॉलेज में संस्कृत के सहायक प्रोफेसर नियुक्त किए गए। बाद में वे टेम्पल इन में शामिल हो गए और प्रथम भारतीय बार एट लॉ हुए। बच्चों, महर्षि के अनुयायी साधकों में श्याम जी कृष्ण वर्मा का नाम अग्रणी है, तभी तो ये मुंबई आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष बने थे। देश विदेश की नामी संस्थाओं से इन्होंने शिक्षा भी प्राप्त की, जैसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, बलियोल कॉलेज आदि। इतना ही नहीं, टेम्पल इनमें शामिल हुए और प्रथम भारतीय बार एट लॉ भी हुए। यह उपाधि है जो कानूनी शिक्षा प्राप्त करने वाले को दी जाती है, यानी ये बैरिस्टर भी बने। जनवरी 1888 में वे भारत लौटे और कुछ समय के लिए रतलाम के दीवान पद पर नियुक्त हुए। उन्होंने अजमेर में वकालत शुरू की और एक वकील के रूप में ख्याति प्राप्त की। अजमेर शहर की नगरपालिका के सदस्य भी बने।
उन्होंने अपने पहले अजमेर के दीवान और बाद में जूनागढ़ के दीवान के रूप में भी काम किया। देखा बच्चों, जब वे भारत लौटे तब भारत में इनकी पहचान एक नामचीन वकील के रूप में हो चुकी थी। सिर्फ यही कार्य करके ये रुके नहीं, इन्होंने नगर पालिका सदस्य, अजमेर के दीवान और जूनागढ़ के दीवान के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। इस प्रकार एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्याम जी कृष्ण वर्मा जी का जीवन संघर्षों से भरा हुआ तो था ही, भारत की स्वतंत्रता के बारे में, लेकिन इन्होंने अपनी हार नहीं मानी और इन्होंने भरपूर प्रयास किया स्वामी दयानंद सरस्वती के वचनों को अपने अंदर आत्मसात किया और उनकी प्रेरणा से भारत को एक आर्यवर्त बनाने के लिए कठोर परिश्रम भी किया। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले भाग में श्याम कृष्ण वर्मा जी के जीवन से जुड़े कुछ और क्रांतिकारी प्रसंगों को हम जरूर जानेंगे। आइए आज के भाग 1 के आधार पर देखते हैं आज का गृह कार्य। आज का गृह कार्य है प्रश्न पहला, संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। आपको आज कुल 5 प्रश्न दिए हैं जिसे आप जल्दी से अपनी कॉपी में हल कर लेंगे। प्रश्न इस प्रकार है। क, श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ? ख, श्यामजी कृष्ण वर्मा को किस विषय के लिए पंडित की उपाधि से विभूषित किया गया? ग, श्यामजी कृष्ण वर्मा की पत्नी का नाम क्या था? घ, श्यामजी कृष्ण वर्मा किस कॉलेज में संस्कृत के सहायक प्रोफेसर नियुक्त किए गए? और अंग है, जनवरी 1888 में भारत लौटने पर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कौन कौन से कार्य किए? बच्चों, मुझे विश्वास है आज का यह आसान सा गृह कार्य आप जल्दी अपनी कॉपी में पूरा कर लेंगे। इसी विश्वास के साथ हम फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में भाग 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।